इस कार्यक्रम की आज के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री पवन जैन गैस वाले, श्री दर्शन गैस सर्विस, लक्ष्मी जैन, विपुल जैन, मिताली जैन, वैशाली जैन, परी जैन, दीपांशी जैन, दक्ष जैन एवं समस्त परिवार। 37 दर्शनी निवास, कोणार्क कॉलोनी, रुड़की रोड, मेरठ। सरदना में दुकान रहते ही यहाँ है, खतौली में दुकान रहते ही यहाँ है, मेरठ के सदर में दुकान है, रहते यहाँ है, रुड़की में कनोला फैक्ट्री है, दिल्ली जाता है तो रुड़की यहां से कितने किलोमीटर है? जो 100 किलोमीटर। सरदना यहां से कितने किलोमीटर है? 20 किलोमीटर। खतौली कितना है? सदर कितना है? और तुम्हारे घर से मंदिर कितना है? याद में रखिएगा कि मंदिर जो है 1 किलोमीटर की दूरी पर है, मंदिर जो है 2 किलोमीटर की दूरी पर है, खतौली जो है 20 किलोमीटर है, खतौली 30 किलोमीटर है, सरदना 20 किलोमीटर है, रुड़की 100 किलोमीटर है। डेली वहां पर अपने पेट की कुशलता के लिए दौड़ रहा है, लेकिन 1 किलोमीटर भगवान के दर्शन करने नहीं आता। 1 किलोमीटर मंदिर के दर्शन करने नहीं आ पा रहा है। अब बताओ ये कमट का जीव है या पार्श्वनाथ का जीव है? कौन सा जीव है तुम्हारे घर में जो पैदा हुआ है? जो बेटा आज रविवार के दिन तुम्हारे घर में सो रहा है, जो बहू जो है आज भी घर में बैठी हुई है, वह कौन सी जीव है? बोलो, चुप चुप बैठे हो, जरूर कोई बात है। ये पार्श्वनाथ कथा है, बहुत कुछ लाएंगे अभी। तीर्थंकरों की एक एक प्रेरणाओं को समझते चलिएगा। क्या हम गलती नहीं कर रहे हैं? याद में रखिएगा पहली गलती की कि बचपन जब हमने जा रहे हो विनोद जी, गुड़िया को छोड़ने जा रहा है, ये बड़ी वाली गलती करने जा रहा है। अरे बैठने दो उसे, बैठेगी। ये गलती पहली कि हमने बच्चों की एजुकेशन पर ध्यान दिया, लेकिन बच्चों के संस्कार पर ध्यान नहीं दिया। पहली गलती कि जब वह कोख में आया हमारे, तो हमने टेलीविजन देखा। संतान जब हमारी कोख में आई तो हमने मोबाइल देखा। संतान जब कोख में आई तो हमने श्रृंगार करके शादी और पार्टियां ज्वाइन की। पहली गलती हमने वहां की। अगर गर्भवती अवस्था में तुमने भक्तांबर सुना होता, देव दर्शन सुना होते, भगवान के दर्शन किए होते, संतों की वाणी सुनी होती, तो आज वह इंसान पैदा होता, जानवर पैदा नहीं होता। जानवर पैदा नहीं होता। पहली गलती पैदा हो गया, उसके बाद में हमने उसके एजुकेशन पर ध्यान दिया, लेकिन मंदिर गया या नहीं गया इस पर हमने कोई ध्यान नहीं दिया। सुबह उठकर के उसने नमोकार मंत्र पढ़ा या नहीं पढ़ा, इस पर हमने ध्यान नहीं दिया। 8 वर्ष का हो गया, हमने उसे होटल में तो जाकर के उसकी पार्टी की, लेकिन उसके हाथ में भगवान के अभिषेक का कलश लेकर के उसे अभिषेक के संस्कार नहीं दिए। बोलो हाँ या ना? हमारे यहाँ कहा गया है कि सरकार कहती है कि 8 वर्ष, सरकार कहती है कि 18 वर्ष की उम्र में बालिग होता है। बोलो हाँ। सरकार कहती है कि 18 वर्ष की उम्र में बालिग होता है, लेकिन जैन धर्म कहता है 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त में वह बालिग हो गया है। अब केवल ज्ञान को प्राप्त करने की शक्ति उसके अंदर आ गई है। निर्वाण को प्राप्त करने की उस जीव के अंदर जो है
कितने साल में? 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में। इसीलिए मैं हमेशा निवेदन करूंगा आपसे कि जब बच्चा 8 वर्ष अंतर मुहूर्त का हो जाए तब से उसे भगवान के अभिषेक के संस्कार डालना प्रारंभ कर दीजिए। रविवार का दिन आता है, रविवार के दिन हर माता पिता को तय कर लेना चाहिए कि बेटा हमारा सोता नहीं रहेगा, हम उस दिनों से उठा करके भगवान के चरणों में अभिषेक कराने के लिए लेकर के चलेंगे। और अगर ये भूल अगर हमने नहीं सुधारी तो कमट के जीव में और तुम में कोई फर्क नहीं। बच्चे तो समझते नहीं है, वह तो कहेंगे चलो घर। ये समझाना हमें है कि उनके जिद करने पर भी उनकी ये जिद पूरी नहीं करना है। याद में रखना कि दुनिया में हर जिद पूरी नहीं की जाती, और जो माता पिता बच्चों की हर जिद पूरी करते हैं वह जिद्दी हो जाते हैं, उच्छृंखल हो जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाया करते हैं, और फिर केवल तीसरा नेत्र उनका एक बार नहीं खुलता है। शिव जी का तीसरा नेत्र तो जब खुलता है तो प्रलय आती है, लेकिन तुम्हारे घर में बच्चों का तीसरा नेत्र खुलता है तो घर में प्रलय ही तो आती है। बोलो, तांडव ही तो करता है वह। यहाँ बेटी ने करना चालू किया, पिता ने गोद में उठाया, चल दिया, चलो बेटा तेरे को मोबाइल दिखाएंगे, और मां ने कह दिया ले बेटा चाबी, तू घर चला जा, बैठ जाओ महाराज, कोई बात नहीं रोने। याद में रखिएगा कि बच्चों की हर जिद पूरी करना जरूरी नहीं है। जहां बच्चों की हर जिद पूरी करते हैं वहीं से जो है बिगाड़ प्रारंभ हो जाया करता है। इसलिए पहली गलती गर्भ से की, दूसरी गलती जन्म लेने के बाद की, और तीसरी गलती यौवन में जब आ गए, कॉलेज में पढ़ने चले गए। कॉलेज में पढ़ने चले गए, हमने जाकर के कभी नहीं देखा कि वह कॉलेज जा रहा है या किसी रेस्टोरेंट में जा रहा है। हम इस विश्वास में जिए मेरा बेटा कहां गया है? कॉलेज गया है, मेरी बेटी कॉलेज गई है। क्या चल रहा है? ग्रुप, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? स्टडी ग्रुप पढ़ाई चल रही है। ग्रुप पढ़ाई चल रही है या वहां गाने चालू करके डांस चल रहा है? कभी चेक किया क्या जाकर के? बोलो हाँ या ना? आप विश्वास करने को नहीं कह रहा हूं, लेकिन अपनी गलतियों को आप याद में रखिएगा कि हम कौन कौन सी गलतियां करते जा रहे हैं। और फिर हम कहते हैं कि आजकल के बच्चे किसी लायक को बनाया जाता है, होते नहीं है, क्योंकि कुम्हार का काम है रूप देना, मिट्टी तो वही है। अगर मिट्टी को आकार देने के लिए कुम्हार बैठता है, जब वह सही तरीके से आकार देता है तो उसी मिट्टी से सुराही बन जाया करती है, और उसी मिट्टी से चिलम भी बन जाया करती है, उसी मिट्टी से बर्तन बन जाया करते हैं, और उसी मिट्टी से मंगल कलश बन जाया करता है, उसी मिट्टी से भगवान की मूर्त बन जाया करती है, और उसी मिट्टी से कुत्ते का चित्र बन जाया करता है। मिट्टी तो बोलिए, मिट्टी तो वही है। आकार किसने दिया उसे? आप क्या हो? कुम्हार हो। याद में रखिएगा, आपने उनका सृजन किया है, आप कुम्हार हो। आपने क्या आकार और प्रकार दिया है, एक बार मन के अंदर विचार करें। इसलिए पार्श्वनाथ का जीव चक्रवर्ती बनकर के पैदा हुआ, और चक्रवर्ती बनकर के जब पैदा हुआ तो एक छत्रराज एक दिवस मुनिराज का नगर में आगमन हुआ। चक्रवर्ती ने नवदा भक्ति पूर्वक मुनिराज को आहार दिया। किसके साथ में? किसके साथ में? संगीत। नवदा भक्ति कौन कौन सी? ये तो हमें क्या मालूम। चक्रवर्ती हो तुम? मेरे चक्रवर्ती क्या, चक्रवर्ती के चपरासी जितनी भी औकात नहीं है तुम्हारी। तुम्हारे पास जो धन संपत्ति है वह चक्रवर्ती के चपरासी से भी कम है। और चक्रवर्ती के बाप जैसा
मिट्टी वाली हैं? बोलो, चक्रवर्ती के घर में 360 रसोइये होते हैं खाना बनाने वाले। तुम्हारे घर में कितने? वो पूरे परिवार के लिए बनाने के लिए नहीं होते, चक्रवर्ती के स्वाद को बदलने के लिए हर रोज नया नया चाहिए। एक के साथ थोड़ी ना कि कल भी भिंडी की सब्जी बना दी, आलू बना दी, पति ने चुपचाप खा ली। पति सोच रहा है यार जो मिल रहा है वो खा लो, नहीं तो इससे भी जाएंगे। एक पति से मैंने पूछा भैया क्या बात है, क्या खाते हो? महाराज जो दे देती है वो खा लेता हूं। मैंने कहा कुछ कहते क्यों नहीं? बोले अगर खाऊंगा। अरे बोलो ना बाबा, कहूंगा तो इससे भी चला जाऊंगा। नौका भक्ति से जो है मुनिराज क्षेमंकर मुनिराज को पड़ गया, पड़गा करके आहार किया। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु का मतलब नमस्कार, गर्दन झुकना चाहिए नमोस्तु बोलते समय, कमर झुकना चाहिए। तुम्हारी झुकती? हे स्वामी नमोस्तु 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 नमोस्तु। झुकने का क्या काम है? नौदा भक्ति से पड़गा करके मुनिराज का पाद प्रक्षालन किया, उस पाद प्रक्षालन को अपने मस्तक पर धारण किया और भजन गाता है चक्रवर्ती, गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए। क्या गा रहा है? गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। महल को वह कुटिया समझ रहा है और तुम कुटिया को, वाह क्या बात है। एक फ्लैट क्या खरीद लिया, अपने आप को समझ रहे कि मैं इस कॉलोनी का कौन बोला बादशाह। चक्रवर्ती ने पाद प्रक्षालन किया, उसे मस्तक पर धारण किया, नौदा भक्ति से उत्तम और स्वास्थ्य के अनुकूल आहार दिया। मुनिराज ने उपदेश दिया कि हे चक्रवर्ती, वैभव सदा के लिए नहीं मिला है तुम्हें, ये वैभव कभी भी छूट सकता है, ये वैभव कभी भी समाप्त हो सकता है। ये काया तुम्हारी हमेशा रहने वाली नहीं है। तुम्हें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की आराधना करना चाहिए। बड़े राजा जीवन के अंतिम समय में संन्यास धारण किया है, इसका मतलब यह है कि हमें भी जीवन के अंतिम क्षणों में संन्यास धारण करना चाहिए। विहार करता हुआ, आत्मचिंतन करता हुआ वह वज्रनाभि चक्रवर्ती मुनि अवस्था में एक जंगल में पहुंच गया। ध्यानरत हो गए, सामायिक रत हो गए। आ गया खलनायक, क्योंकि नायक के पीछे खलनायक जरूरी है, क्योंकि नायक के व्यक्तित्व में चमक ही जब आएगी जब खलनायक होगा। फिर आ गया खलनायक, कमट का जीव, भील की पर्याय, उसका नाम था कुरांग। भील की पर्याय में वह पहुंच गया, तीर कमान लेकर के जानवरों को मारता, उनका शिकार करता, उनका भक्षण करता। एक दिवस वह घूमते घामते जहां पर महामुनि बैठे हुए थे वहां पहुंच गया। मुनिराज की शांत मुद्रा को देख करके लोग नतमस्तक हो जाए, लेकिन वह नतमस्तक नहीं हुआ। पिछले क्रोध के संस्कार जागृत हो गए और वह अपना तीर कमान लेकर के मुनिराज के ऊपर तीर छोड़ दिया। तीर से विद करके जो है मुनिराज शांत परिणामों के साथ मरण को प्राप्त हुए, और मरण को प्राप्त होकर के मध्यम ग्रहवेग में जाकर के देव बलिया के गए। ये मध्यम ग्रहवेग क्या है? 16 स्वर्ग से भी ऊपर। पहले 12वें स्वर्ग में गए, फिर 16वें स्वर्ग में गए, और अब स्वर्ग से भी ऊपर पहुंच गए। ग्रेविक में जाकर के जन्म लिया, और ये कुरान को भील भी माना गया। मरने के बाद ये सप्तम नरक में पैदा हुआ। कौन से नरक में? सप्तम नरक में। 27 सागर की आयु मिली। कितनी?
सवेरे वहां पर जीवन यापन किया और उन्हें भूख कब लगती थी? 9वें ग्रेविक में बॉय जो है मध्यम ग्रेविक में पहुंच गए, रोज नहीं खाते थे, दिन में 3 बार नहीं, 27,000 साल में एक बार। कितने? 27,000 साल में एक बार भूख लगती थी और उसमें भी अमृत पीते नहीं थे, अमृत का केवल चिंतन करते थे और उनका पेट भर जाता था। करते क्या थे वो? जब 9वें बॉय जो है मध्यम ग्रेविक में पैदा हुए, उन्होंने अपनी ज्ञान से देखा कि मैं क्यों आया हूं इस 9वें यहाँ पर ग्रेविक में। तो उन्हें याद आया कि मैं तो मुनि था, मुनि मुद्रा को धारण किया था मैंने, समाधि पूर्वक मैंने अपने प्राणों का चारित्र को धारण करके मैंने विसर्जन किया था। तो फिर उन्होंने कहा कि अरे फिर जब चारित्र की वजह से मुझे ये ग्रेविक मिला है तो मुझे अब कुछ नहीं करना। इस कार्यक्रम की आज के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री पवन जैन गैस वाले, श्री दर्शन गैस सर्विस, लक्ष्मी जैन, विपुल जैन, मिताली जैन, वैशाली जैन, परी जैन, दीपांशी जैन, दक्ष जैन एवं समस्त परिवार। 37 दर्शनी निवास, कोणार्क कॉलोनी, रुड़की रोड, मेरठ। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई। केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग, मलाड ईस्ट, मुंबई 97। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 9065330031। बैंक विवरण दिगंबर जैन जागरण युवा संघ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837, IFSC CBIN 0280454।